नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी दोस्तों का स्वागत है मेरी DE8CCC स्टडी चैनल पर, जिसमें मैं आज आपको थर्ड क्लास ऑन CCC पे देने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कुछ लंबी लगेगी, परंतु आप लोग इसे पूरा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने जितना संक्षेप में हो सकता था इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले कंप्यूटर का विकास जटिल गणनाओं कैलकुलेशंस के लिए किया गया था, और ये प्रारंभ में मैकेनिकल डिवाइसेस यानी कि यांत्रिक मशीनों द्वारा की जाती थी। पास्कल, लॉरेंस आदि वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया, लेकिन इनमें कमी ये थी कि इनमें मेमोरी नहीं थी, अर्थात इनमें याद करने की क्षमता नहीं थी। बाद में सर चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी उपलब्ध कराई गई। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था एवं यूनिवैक फर्स्ट प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर था। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, यानी कंप्यूटर्स की पीढ़ी की। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1945 से 1954 तक थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 तक का कार्यकाल था। इसमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया, जिससे इस युग में कंप्यूटर में छोटा आकार एवं गणना करने में तेजी का संभव हो पाया। थर्ड जनरेशन, यह जनरेशन 1965 से 1974 तक थी। इस जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का उपयोग हुआ, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा और छोटा और गणना करने में तेजी लाने में सक्षम कर दिया। फोर्थ जनरेशन 1975 से प्रेजेंट, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हो रहा है, जिसमें करोड़ों निर्देश एक साथ क्रियान्वित हो जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट से लेके यानी वर्तमान काल से लेके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, और इस प्रकार के कंप्यूटरों में IQ यानी खुद की सोचने समझने की क्षमता भी उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से देने जा रहा हूं। अभी मैं 5 ही क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को तेज़ी से कवर कर सकें, क्योंकि कोरोना की इस पैंडेमिक महामारी के कारण जो हमारे साथ हुआ है, हमारे ही साथ नहीं बल्कि पूरे विश्व में हुआ है, इसमें कई दिनों तक हम लोगों को कार्य करने में एवं बाहर निकलने में घरों से दिक्कतें हुई। इसलिए अब जुलाई 11 तारीख के बाद से 2020 की CCC की परीक्षाओं का आयोजन होगा, जो कि अप्रैल, मई और जून की रिस्पेक्टिवली क्रमशः आयोजित की जाएंगी। इसके पश्चात जुलाई में जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स आवेदन करेंगे, उनकी परीक्षा 3 महीने बाद या जैसा भी NILIT के द्वारा निर्देश आएगा, रेगुलेशंस आएगा, वैसा किया जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ 5 पॉइंट्स या 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया इन्हें ध्यान से देखिएगा।